उद्धव गीता के इस गीता संवाद के अंदर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गुरुजी गोपाल व्यास। आइए हम जानते हैं आपका आज का जो विषय है वो है प्रशंसा ही विष है। विष एक ऐसा शब्द है जिसको सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। कोई उसका टेस्ट नहीं लेना चाहता है, वो इसको चखना नहीं चाहता है, क्योंकि पता है एक बार विष चला गया तो हमें वो नष्ट कर देगा। आज के समय में हमें धीरे 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 धीरे, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्लो पॉइजन, धीमे 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 धीरे 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 दिया जाने वाला विष वो है प्रशंसा, जो एक ना एक दिन हमें नष्ट कर देगी। उद्धव गीता के माध्यम से आज हम ये जानेंगे। अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है, अभी लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो आइए जानते हैं प्रशंसा कैसे एक विष होती है अपने जीवन के अंदर। तो एक राजा था, उस राजा इतना शक्तिशाली राजा था कि उस राजा को कोई हरा नहीं सकता था। उसके पास अच्छे मंत्रीगण थे, उसकी सेना भी बहुत बलवान थी, उसके साथ सब कुछ, और खुद राजा इतना बलवान था, ज्ञानी था और सब कुछ था। कई युद्ध हुए, उसको कोई हरा नहीं सकता था। तब जाकर के सभी पड़ोसी राज्य के राजाओं ने बैठक की। उन्होंने सोचा कैसे इस राजा को हम हराए। तब जाकर के उन्होंने एक युक्ति बनाई। उस युक्ति के तहत उन्होंने धीरे धीरे उस राजा को खत्म करने का एक प्लान बनाया। तो उन्होंने सभी राजाओं ने मिल करके उस राजा, जो शक्तिशाली राजा था, उस राजा के राज्य के अंदर लोग भेजने शुरू किए, जो लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, राजा की प्रशंसा करना और कुछ नहीं करना। प्रशंसा प्रशंसा, प्रतिदिन दिन और रात सिर्फ प्रशंसा ही करना। ऐसे करते करते वो लोग धीरे 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 राजमहल में गए। राजमहल में पदवी संभाली, कई उच्च पदों पे वो बैठ गए। कुछ लोग राजा की अंगत सेवा में बैठ गए। सिर्फ एक ही काम, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, प्रतिदिन सुबह शाम प्रशंसा ही प्रशंसा। तो उन्होंने एक पूरे राज्य के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जो सिर्फ प्रशंसा को ही माने। और धीरे 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 राजा को उसकी आदत सी हो गई। अब क्या होता था, जब कोई भी राजा का मंत्री या राजा का शुभचिंतक राजा को उसको आईना दिखाता था, जब गलत होता था, जब कुछ चीजें नहीं सही होती थी, तब वो लोग कहते थे राजा को बिना संकोच। वो वक्त था। अब वक्त क्या हो गया है कि अब राजा को कोई कुछ नहीं कह सकता है अगर गलत है तो, क्योंकि राजा गलत सुनने का आदी नहीं हुआ था। राजा धीरे 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 प्रशंसा सुनने का आदी हो गया था। राजा ने अपने सभी मंत्री जो उसको आईना दिखाते थे उनको निकाल दिया, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को देश निकाला दे दिया। ऐसा ऐसा होता रहा। यानी कि धीरे 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 पूरे राज्य को एक वीक, यानी कि एकदम अंदर से खोखला राज्य बना दिया। तब जाकर के जिन राजाओं ने इन लोगों को भेजा था, उन लोगों को मैसेज भिजवा दिया गया कि भाई ये सब अभी ठीक हो गया है। और उस राजाओं ने इस राजा के राज्य के ऊपर चढ़ाई की और ये राजा पूरा राज्य हार गया। अच्छा, ये इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी की कि आज यही हो रहा है। प्रशंसा इज अ विश हो गई है। मनुष्य आज प्रशंसा के आदी हो गए हैं। आज किसी को सत्य नहीं सुनना है, आज किसी को ऐसी बात नहीं सुननी है जिसको सुनने से उनके अहम को ठेस पहुंचे। आज अपने सामने हमारे साथ ऐसे कोई मित्र नहीं है जो हमें आईना दिखा सके। परिवारों के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रहा है जो उनको आईना दिखा सके। राज्य के, देश के अंदर कोई ऐसे मंत्रीगण नहीं रहे जो राजा को आईना दिखा सके। बहुत ही बड़ी गंभीर विषय है।
हम प्रशंसा के आदी हो गए हैं। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारे वीडियो डाले, हमारे रील्स डाले, प्रतिदिन चेक करते रहे कितने व्यू आए हैं, कितने लाइक आए हैं। हम इस हद तक चले गए हैं कि हमारे कितने दुश्मनों ने उसको लाइक किया है, हमारे कितने दुश्मनों ने उसको व्यू किया है। इस हद तक हमारी मानसिकता हो गई है। इसीलिए मुझे आज वीडियो ये बनाना पड़ेगा। भागवत गीता के माध्यम से उद्धव जी ने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को कई साल पहले किया था, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने एक लाइन में जवाब दिया था, प्रशंसा ही विष है। और आज ये वो पूरा सार्थक हो रहा है। प्रशंसा के आदि मनुष्य हो गए। हमें ये समझना चाहिए कि प्रशंसा एक विष समान है। हमें प्रशंसा से बचना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता के दूसरे अध्याय में समानता। हमें हमेशा सम रहना चाहिए। हम अगर हमें हमें दुखी है तब भी सम, हम सुखी है तब भी सम, एकदम मध्यम रह के तभी हम प्रशंसा से बच पाएंगे। वरना ये प्रशंसा का जीवन, चाहे हम कितने भी गलत हो, आज किसी की ताकत नहीं है। आप मैं आपको कह देता हूं कि आप अपना खुद के अपने जीवन के अंदर देख लीजिए। आपके जीवन के अंदर ऐसे कितने व्यक्ति है जो आपको आकर के गलत कह सके कि बेटा ओ या भाई साहब ओ सर ओ कुछ भी, आप कैसे भी पद पर हो, कैसे भी हो, आपको कोई आकर कह सके कि आपने ये गलत किया। आपके पास ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो आप खुद उनको जाकर के कह सके कि आपने ये गलत किया। सोचिए जरा। आज ये जो है प्रशंसा के आदी हो गए हैं, उनसे बचना है। भागवत गीता यही सिखाती है हमें। इसीलिए आज का हमारा टाइटल है प्रशंसा ही विष है। हमें उस स्लो पॉइजन से, इस धीमे 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 आते विष को, हमारे जीवन के अंदर प्रसरता रहता है और हमें नष्ट कर देगा। कई परिवार नष्ट हो गए हैं, कई संस्थाएं नष्ट हो गई है इस प्रशंसा के माध्यम से। हमें बच के रहना है। हमें प्रशंसा का आदी नहीं होना है। हमें गलत सुनने का आदी रहना है। अगर कोई हमें हमारी गलतियों को बताता है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करके सुधार करना चाहिए। तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर हमारे वेल विशर, शुभ चिंतक बढ़ेंगे, अच्छे शुभ चिंतक बढ़ेंगे और हमारा जीवन कल्याणमय होगा, हमारा जीवन प्रगतिमय होगा। उद्धव गीता के अंदर बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी ऐसा है कि जो आप अपने दूसरे मित्रों को शेयर कर सके, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इस चैनल को लाइक भी कीजिए। जीवन के अंदर हमेशा भक्ति ही महत्वपूर्ण है। हम अगले वीडियो के अंदर आपको यह समझाएंगे कि धर्म, अर्थ, काम और ज्योतिष का क्या समन्वय है। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।